बताना, किसी को कुछ नहीं पूछना अभी। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। सभी को एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, स्टार्टिंग से लेकर अपन ने एमएस वर्ड में जो भी पढ़ा है जल्दी जल्दी। ठीक है, और फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एमएस वर्ड के बारे में, एमएस वर्ड का यूज क्या है। ठीक है, तो एमएस वर्ड का क्या यूज है, आप इसमें रिज्यूम बना सकते हो, और इसके अलावा आप जो भी टाइपिंग से रिलेटेड वर्क है वो आप एमएस वर्ड में कर सकते हो, नोट्स टाइप कर सकते हो, और इसके अलावा आप बुक टाइप कर सकते हो। बहुत सारे काम होते हैं जो आप एमएस वर्ड के अंतर्गत कर सकते हो, प्रिंट वगैरह निकालना है, ये सब चीजें। इसके बाद अगर आपको वर्ड वर्ड 2013 यहाँ पर नहीं मिलता है तो फिर आप इसको लेकर कैसे आओगे, कौन बताएगा कैसे लेकर आएंगे हम, डेस्कटॉप पर नहीं है। वैसे तो ये इतना तो सभी को पता है, अगर हम यहाँ से सर्च करेंगे, अगर यहाँ से भी नहीं आ रहा इसका मतलब हमारे सिस्टम में नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ से आ रहा मतलब सिस्टम में तो है, लेकिन हमारे डेस्कटॉप के ऊपर नहीं है। अब हमें डेस्कटॉप पर लाना है, क्यों लाना है डेस्कटॉप पर, क्योंकि हमें रोज जरूरत पड़ती है इसकी। तो फिर हम कैसे लेकर आएंगे, कौन बताएगा, आप बताइए। पहले से सर्च करेंगे, और फिर क्लिक करेंगे राइट, क्लिक करेंगे कि राइट क्लिक करेंगे, राइट मतलब क्लिक करेंगे माउस से। अगर माउस से क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, क्लिक करके माउस यहाँ पर सिर्फ एक बार क्लिक होता है, या तो आप क्लिक कर सकते हो या राइट क्लिक कर सकते हो। अगर आप ये बोल रहे हो कि क्लिक करेंगे फिर राइट क्लिक करेंगे, अगर आप क्लिक करोगे ना तो ये खुल जाएगा। डेस्कटॉप पर ये रहता है कि आप क्लिक करोगे तो कुछ नहीं खुल जाता है, राइट क्लिक करोगे तो दूसरा ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर अपन डायरेक्ट ही राइट क्लिक करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे। ये आप ये बोल सकते हो कि हम इसके ऊपर माउस पॉइंटर लाएंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे। अब आगे बताइए। ओपन फाइल लोकेशन पर जाएंगे, इसके बाद डेस्कटॉप पर नहीं जाएंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, वर्ड 2013 जहाँ पर भी लिखा है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। अब क्या करेंगे, नहीं क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे तो ये यहीं के यहीं शॉर्टकट देगा। हम यहाँ पर जाएंगे, सेंड टू करेंगे, सेंड टू मतलब हमें भेजना है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप पर आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, स्टार्ट पर जाना है, इसको यहाँ से सर्च करना है। ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर ओपन फाइल लोकेशन पर जाना है, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, सेंड टू डेस्कटॉप। ठीक है, सेंड टू पर जाना है आपको, ऑटोमेटिक ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, इसमें अपन डेस्कटॉप पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब अपन यहाँ पर जाकर देखते हैं, अपन ने 2 बार करा था इसलिए ये 2 बार इसका शॉर्टकट आ गया। ठीक है, वर्ड 2013 आता शॉर्टकट है, लेकिन अपन क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक नहीं करते, सेंड टू पर क्लिक करते हैं। हम क्रिएट शॉर्टकट से ये आता है, हाँ क्रिएट शॉर्टकट से आप यहीं के यहीं ला सकते हो, वहां से नहीं ला सकते। देखिए हमने वहां पर क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक किया था तो वो कुछ ऑप्शन दे रहा था, वार्निंग। यहाँ से हम क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट अ शॉर्टकट हेयर, हेयर मतलब यहीं पर। हाँ, यहाँ पर अगर डेस्कटॉप लिखा हुआ है तो फिर आप कर सकते हो, अगर डेस्कटॉप नहीं है तो फिर नहीं कर सकते, अगर आप डेस्कटॉप कर दोगे तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसी तरह से आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में नहीं है तो वो आप वहां से लेकर आ सकते हो, जो कंप्यूटर में है लेकिन आप कोई डेस्कटॉप पर नहीं है वो लेकर आ सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर में नहीं है तो फिर लेकर ही नहीं आ सकते, क्योंकि वो आपको सर्च करोगे सर्च ही नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई चीज टास्क बार पर है तो उस पर एक बार क्लिक करते हैं, अगर यहाँ पर कुछ है तो उस पर सिर्फ सिंगल क्लिक होती है, डबल क्लिक होती नहीं है। अगर आपको सर्च करते हो तो उस पर भी सिंगल क्लिक ही होती है, डबल क्लिक का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। इन सभी ऑप्शन को सिंगल क्लिक, ओनली क्लिक से अपन ओपन कर सकते हैं, सिर्फ डेस्कटॉप पर या फिर जिस पीसी के अंदर या फिर किसी फोल्डर के अंदर अपन डबल क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वर्ड 2013 पर डबल क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये क्या होते हैं, नहीं क्या होते हैं, टेम्पलेट्स।
ठीक है, ये जो होते हैं ये होते हैं टेम्पलेट्स। अगर हमें इनमें से कुछ यूज करना है तो इनको भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज है इनका? कोई बना बनाया हमें पूरा फॉर्मेट मिल जाता है, उसमें बस हमें अपना डाटा फिट करना रहता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और कल हमने आपको क्या क्या बताया था वो हम आपसे पूछ रहे हैं। पहले आप लोग बताइए, आ गया सभी को? किसी को कोई डाउट है? नहीं है? तो अब हम आपसे पूछेंगे, आप बताते जाएंगे। ठीक है, सबसे ऊपर ये जो है इसे क्या बोलते हैं? टाइटल वाल। ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसे क्या बोलते हैं? टूल, क्विक एक्सेस टूल। ठीक है, ये क्या होता है, टाइटल बार का ही हिस्सा होता है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शंस है तो इसको अलग से बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बाद यहाँ पर नीचे ये जो है इस पट्टी को क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। ठीक है, वेरी गुड। और ये जो अपन इन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये क्या होते हैं? जैसे कि ये होम है, पेज लेआउट है, मेल टैब, या फिर हाँ, तो इनका नाम अपन कैसे बोलेंगे? इंसर्ट टैब या फिर इंसर्ट मेन्यू। ठीक है, इसके नीचे के जो ऑप्शंस है इन्हें क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? पट्टी को क्या बोलते हैं? रिबन। ठीक है, इसके नीचे ये जो एरिया है इसे क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट एरिया। इसके बाद ये जो नीचे पट्टी है ब्लू कलर की इसे क्या बोलेंगे? स्टेटस बार। इसे स्टेटस बार क्यों बोलते हैं? आपके डॉक्यूमेंट का पूरा स्टेटस यहाँ पर शो होता है, कितने पेज हैं, कितने वर्ड्स हैं, लैंग्वेज वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, इसलिए इसे अपन स्टेटस बार बोलते हैं। इतना आ गया सभी को क्लियर है? नाम आपको सभी के याद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आगे आप पढ़ोगे, एक्सेल पढ़ोगे, पावर पॉइंट पढ़ोगे, उसमें भी यही चीज़ है। ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं, टाइटल बार सब में सेम है, क्विक एक्सेस बार सभी में मिलेगी आपको, क्विक एक्सेस टूल बार, इसके बाद फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, ये सभी सेम रहेंगे। स्टेटस बार भी सभी में रहेगी, बस इनके ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, बाकी सब में नाम वो ही रहेंगे। ये वाले ऑप्शंस बता दिए थे क्या हमने? नहीं बताया? नहीं बताया। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है ये होता है विंडोज हेल्प का। जब आप इस पर क्लिक करोगे या फिर आपके कीबोर्ड से F1 दबाओगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। ये क्या होते हैं? लिखा हुआ है वाइड हेल्प। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो उसमें हर एक सॉफ्टवेयर में भले ही आप उसका यूज करो या मत करो, हेल्प का ऑप्शन जरूर देता है। हेल्प का ऑप्शन है कि अगर आपको कोई चीज आ नहीं रही है इसमें तो आप उसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, लिखोगे जो भी आपको दिक्कत आ रही है यहाँ पर और वो सर्च करके आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? वर्ड हेल्प का ऑप्शन, इसको अपन क्लोज कर देते हैं। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं। अब आप सभी को ये तो समझ में आ ही गया कि ये क्या है, मेन्यू बार, ये रिबन बार। ठीक है, तो अब आपको ये ऑप्शन जल्दी समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो हाइड रिबन, इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, आपकी जो रिबन बार है वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगी। आप सब कुछ कर सकते हो, यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो, जो आप एडिटिंग कर रहे हो। ये इसका यूज कब है? जब आप ओनली टाइपिंग कर रहे हो, सिर्फ आप कुछ टाइप कर रहे हो तो आप उसको हटा दो, जरूरत ही नहीं है आपको। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बस क्या होगा ऊपर वाले ऑप्शन आपको दिखेंगे नहीं। वो ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हो, कैसे? साइड में ये 3 डॉट बने हुए दिख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करो। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो ये सभी ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपको कोई ऑप्शन का यूज करना है तो आप उस पर क्लिक कर कर यूज कर सकते हो, लेकिन नीचे क्लिक करोगे तो ये फिर से चला जाएगा। ठीक है, आया है समझ में? अगर आपको फिर से चाहिए तो आप 3 डॉट पर क्लिक करो, आ जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा, देखिए हमने रेड कलर लिया था तो आ रहा है, लेकिन चलेगा फिर से, अब आपको लेकर आना है। अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे इसी ऑप्शन पर। ठीक है, अब अगला ऑप्शन है शो टैब्स, इस पर क्लिक करेंगे। टैब क्या है? ये सभी टैब है या फिर मेन्यू। ठीक है, तो अब क्या होगा, टैब शो हो रहा है, पहले क्या हो रहा था सभी कुछ गायब हो गया,
इससे क्या होगा, सिर्फ टैब दिखेंगे आपको ऊपर के, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, ये सभी दिखेंगे और गायब हो जाएंगे। ऊपर क्लिक करोगे और कुछ ऑप्शन यूज करना है यूज कर सकते हो, और फिर गायब हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब आप क्या करोगे, इसको वापस लेकर आना है जैसे पहले था, क्लिक करेंगे, शो टैब एंड कमांड पर क्लिक कर देंगे। अब ये नहीं हटेंगे, जब तक आप चाहो तब तक ये रहेंगे। आया समझ में? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अगर फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक रहेगा तो आपके जो टैब्स, कभी कभी क्या होता है, हो सकता है आप खोलो और उसमें आपको इस तरह से दिखे, तो आप घबराना नहीं कि हमारे जो ऑप्शन थे वो कहाँ चले गए। आप क्या करोगे, साइड में ये जो थ्री डॉट बने हैं इस पर जाकर देखोगे, हाँ है, लेकिन नीचे क्लिक करोगे चले जाएंगे। तो आप क्या करोगे, ये वाला जो ऑप्शन बना है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, इस पर क्लिक कर कर सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगी, तो ये सभी वापस आ जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद हमने इसमें एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको कोई पैराग्राफ इंसर्ट करना है तो फिर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, रैंक। सबसे पहले बराबर लगाएंगे, अगर आप बिना बराबर लगाए लिखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। इसमें क्या, सबसे पहले आपको बराबर लगाना ही पड़ेगा, इसके बाद उसको तभी समझ में आएगा कि आप यहाँ पर कोई फॉर्मूला इंसर्ट करा रहे हैं। ठीक है, बराबर लगाएंगे, RAND रैंक लिखेंगे, फिर शिफ्ट के साथ 9 और 0 से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके अलावा अगर आप इक्वल लगाने के बाद RAND और ब्रैकेट हमने स्टार्ट कर लिया शिफ्ट के साथ 9 से, अगर आप इसमें पैराग्राफ की संख्या लिख देते हैं, जैसे आपको 50 पैराग्राफ चाहिए तो आप यहाँ पर लिखिए 50। अगर हमने इस पर लिखा हुआ है 3, ठीक है, हमें 3 पैराग्राफ चाहिए, शिफ्ट के साथ इसका ब्रैकेट क्लोज, बिना लिखे भी आ जाते हैं। और अगर आप पैराग्राफ की संख्या लिखोगे तो उतने ही पैराग्राफ आएंगे, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ कैसे होते हैं, जहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ से कुछ लिखना स्टार्ट किया, ये जैसे ही हमने लाइन, हमारी जो लाइन खत्म होती है ऑटोमेटिक दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है। ऑटोमेटिक जैसे ही हम यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं कुछ, जैसे ये लाइन खत्म होगी ऑटोमेटिक स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि लाइन चेंज हो रही है, लेकिन अगर हमें पैराग्राफ चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, एंटर। अगर हम एंटर जहाँ से भी दबा देते हैं वो क्या हो जाता है, एक पैराग्राफ। ये क्या हो गया, एक पैराग्राफ हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो हमने क्या, अभी 3 पैराग्राफ इंसर्ट कराए हैं। अब इसके बाद पैराग्राफ इंसर्ट कराना आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर आपको, अपन स्टार्ट करते हैं फाइल मेन्यू, अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी अपन होम मेन्यू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फाइल मेन्यू के कुछ ऑप्शंस हम आपको कल बता देंगे और फिर उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला जो मेन्यू होता है वो होता है फाइल मेन्यू, लेकिन जब अपन इस पर क्लिक करते हैं तो अपने सामने ये इस तरह से ऑप्शन आते हैं, थोड़े से अलग ऑप्शन आते हैं। ठीक है, और होम मेन्यू सेकंड मेन्यू है इसका। ठीक है, लेकिन जब आप इसको ओपन करोगे तो ये सिलेक्ट रहता है हमेशा। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक पेज पे तो लिखा हुआ दिख रहा है, ये 2 ऑप्शन दिख रहा है, तो ये दोनों हाईलाइट नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहा हाईलाइट, क्योंकि हमने अभी कुछ सिलेक्ट नहीं किया, अपन ने कॉपी और पेस्ट पढ़ा है ना, पढ़ा है ना, कट कॉपी और पेस्ट। तो यहाँ पर भी अपन उन्हीं ऑप्शंस का यूज करेंगे। ये वाला जो ऑप्शन है ये है कॉपी का, और ये वाला ऑप्शन है पेस्ट का। और इसमें आपको एक और सुविधा ये दी गई है कि कौन सा ऑप्शन क्या है, जब आप उसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं तो वो ऑप्शन शो करता है। क्या लिखा हुआ पेस्ट, उसकी शॉर्टकट की लिखी हुई है CTRL। CTRL मतलब कंट्रोल प्लस भी, यानी कंट्रोल के साथ अगर आप भी दबाओगे तो भी वही काम होगा। इसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ, ऐड कंटेंट ऑन द क्लिपबोर्ड टू योर डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है कि कहीं से आपने कोई चीज कॉपी करी, उसको कहीं पर भी ऐड करने के लिए पेस्ट की अपन दबाएंगे। ठीक है, अब अपन ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट क्यों नहीं हो रहे, हम जैसे ही कोई चीज सिलेक्ट करेंगे हाईलाइट हो गए, पहले नहीं थे। इसका मतलब ये रहता है कि अगर आप कोई चीज कॉपी करना चाहते हो या कट करना चाहते हो तो क्या करोगे, पहले सिलेक्ट करो। अभी तक अपन ने फोल्डर, पिक्चर ये सब कॉपी पेस्ट करी थी, अब अपन कोई टेक्स्ट कॉपी या पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, पहले अपन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे और जहां से, मतलब मान लीजिए हमें यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक को
खींचेंगे आगे की साइड, अगर हमें आगे करना है। अगर इस साइड करना है तो क्या करेंगे, इस साइड खींचेंगे, है ना। आ रहा है समझ में? जहां से जहां तक, मतलब मान लीजिए हमें यहाँ से यहाँ तक का टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से आगे की साइड खींचेंगे। सिलेक्ट हो गया, आया समझ में? ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉपी पर जाकर क्लिक करना है, या फिर हमारे कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी दबाना। कॉपी पर हमने क्लिक कर लिया। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, कॉपी हो चुका है, ठीक है। अब आपको कहाँ पर लेकर जाना है, मान लीजिए हमें यहाँ पर लेकर जाना है। पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा किस जगह पर आपको लेकर जाना है, यहाँ लेकर आना है, ठीक है। हमने यहाँ पर आकर क्लिक किया। अब हम यहाँ पर जा रहे हैं और पेस्ट पर जाकर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर कीबोर्ड से Ctrl+V दबा देंगे। आ गया, है ना। आप जब कोई चीज पेस्ट करते हो तो यहाँ पर ये इस तरह से आता है, पेस्ट ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। आया समझ में? फिर से एक बार देख लेते हैं। जो भी चीज आपको कॉपी करनी है उसको सिलेक्ट करो, कॉपी पर जाओ, और कहाँ पर आपको चाहिए वो चीज, मान लीजिए यहाँ चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करो, या फिर मान लीजिए लास्ट में चाहिए, लास्ट में क्लिक किया, लेकिन हमें इसकी नीचे वाली लाइन में चाहिए, तो क्या करेंगे, एंटर की दबाएंगे। एंटर से आप अगली लाइन में पहुंच जाते हो। अगली लाइन में आ गया, ये जो कर्सर है, ये जो यहाँ पर रहता है ना, जो ब्लिंक करता रहता है, वहीं से आपका टेक्स्ट लिखाना स्टार्ट होता है, ठीक है। वहीं अपन पेस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, या तो Ctrl+V या फिर इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। आपने एक चीज अगर कॉपी कर ली है एक बार, अब आप उसको जितनी चाहे उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कब तक कॉपी रहता है, जब तक आप कोई दूसरी चीज कॉपी नहीं कर लेते, या फिर अपना कंप्यूटर बंद नहीं कर देते। बंद करके अगर चालू करोगे तो कॉपी हट जाता है, या फिर आप कोई और चीज कॉपी कर लेते हो तो ये वाली कॉपी हट जाएगी, दूसरी चीज कॉपी हो जाएगी। इतना आया समझ में, है ना। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सिलेक्ट भी करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि आप क्लिक करोगे, ड्रैग करोगे, इस तरह से होगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी, तो आप क्या कर सकते हो, हमने आपको सिलेक्ट करना बताया था, उसमें बेसिक पढ़ा था। आप जब अपन ने शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना, शिफ्ट से कैसे सिलेक्ट करते हैं अपन, यहाँ पर क्लिक है अपना, ठीक है, शिफ्ट की को अपन दबाएंगे। आपके कीबोर्ड से जो एरो की होती है, डायरेक्शन की जो 4 एरो होते हैं ना, उससे अपन को इस साइड सिलेक्ट करना है। क्लिक कहाँ पर है अपना, इधर, ठीक है। शिफ्ट दबाएंगे और अपन को उस साइड सिलेक्ट करना है, तो अपन इस साइड वाला एरो दबाएंगे और इस तरह से अपन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये नहीं होगा लेकिन हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, नीचे वाला दबा दोगे, इससे क्या होगा कि नीचे की लाइन सिलेक्ट हो जाएगी और आगे भी सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो, नीचे वाली दबाते जाओ। कब होगा ये, शिफ्ट की को आपने दबा के रखा, अगर शिफ्ट की को छोड़ दिया तो नहीं होगा। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको, जैसे कि हमें यहाँ से लेकर, यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, शिफ्ट की को दबाएंगे और यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे अपन ने वहां पर फोल्डर या फिर कुछ भी अपन सिलेक्ट कर रहे थे ना, उस तरीके से। आया इतना समझ में? और इसके अलावा अगर आपको सिर्फ एक बाइट कॉपी करना, सिलेक्ट करना है, तो अपन नॉर्मली किसी भी उस पर डबल क्लिक कर खोलते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हमें ये वाला वर्ड सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक सिर्फ एक बार कॉपी सिलेक्ट हो जाएगा। आया इतना समझ में? अगर आपको कोई एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, पैराग्राफ यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, 3 बार इस पर जल्दी जल्दी क्लिक करो। जैसे अपन डबल क्लिक कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी, इसी तरह से आप 3 बार इस पर डबल क्लिक करो, ठीक है। 3 बार करना है तो एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप सिंगल क्लिक करोगे, डबल मतलब सिर्फ आप 2 बार क्लिक करोगे तो एक वर्ड सिलेक्ट होगा। अगर आप जल्दी जल्दी 3 बार क्लिक करोगे तो क्या होगा, पूरा एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में? इतने में कुछ किसी को डाउट है या फिर आपको लग रहा है भूल जाओगे? याद रखना, जैसे अपन वहां पर कर रहे थे शिफ्ट, कंट्रोल का भी अपन ने कुछ यूज नहीं किया, सिलेक्ट करने के लिए अपन यूज करेंगे शिफ्ट का, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें करना है, शिफ्ट की दबाएंगे, यहाँ पर जाकर क्लिक कर देंगे, ठीक है। कुछ अपन को करने ही नहीं, बस यहाँ क्लिक करना है, शिफ्ट दबाना है और कहाँ तक करना है उस जगह पर जाकर क्लिक कर देंगे। अगर शिफ्ट की नहीं दबाई तो नहीं होगा।
ठीक है। दूसरा क्या है, डबल क्लिक, किसी भी एक अकेले वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए डबल क्लिक, और एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो 3 बार क्लिक, ठीक है, जल्दी जल्दी करना है। इसके अलावा अगर पूरा ही डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो फिर क्या करना है, कंट्रोल के साथ ए, ठीक है, सिलेक्ट ऑल करने के लिए, ठीक है। आ गया समझ में, लिख लेना अगर भूल जाओ तो। इसके बाद ये क्या है, आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग है। अगर आपको कंट्रोल ए से सुविधा लग रही है, कंट्रोल ए तो वैसे नॉर्मली है कि अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए करो, लेकिन अगर आपको 3 बार जल्दी जल्दी क्लिक करके सुविधा लग रही तो आप इससे करो। अगर आपको माउस से इस तरह से सिलेक्ट करने में सुविधा लग रही तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर सकते हो, जैसी भी आपको सुविधा लगे, ठीक है। इसके बाद लेकिन आना आपको सब चाहिए। इसके बाद अपन को कॉपी करना तो आ गया, कोई भी टेक्स्ट अपन सिलेक्ट करेंगे, कॉपी पर क्लिक करेंगे और कहाँ पर लेकर जाना है उस जगह पर क्लिक करेंगे और पेस्ट पर जाकर क्लिक कर देंगे, या फिर कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कहीं पर भी ले जाकर कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। इसके अलावा अगर हमने कोई अभी आपको बताया था कंट्रोल वी कब तक कर सकते हैं, जब तक आपने एक चीज कॉपी कर ली उसको आप कितनी भी बार चाहे उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी कि यहाँ तक तो हमारा पेस्ट हो गया, इसके बाद ये पेज हमारा एंड हो गया, जैसे ही एंड हुआ ऑटोमेटिक वो अपने पेज पर आपको ले जाता है, आपको दूसरा पेज लेना नहीं पड़ता। आपने एक बार इसमें ले लिया है, जैसे ही आपका पेज भरता है, ये वाला पेज भर गया, ऑटोमेटिक वो दूसरे पेज पर ले जाता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ से कुछ भी हटा देते हैं, ये जो है इसको हमने सेलेक्ट किया और डिलीट बटन दबा दिया, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा बैक कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से लिख रहे हैं, अभी हम क्या है पेज नंबर बंद कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आप का पेज खत्म होगा ऑटोमेटिक वो आपको अगले पेज पर ले आएगा। देखिए, ये देखिए पेज नंबर 2 पर आ गया है, ठीक है। आ गया है समझ में। हाँ, कोई भी अगर जैसे कि मान लो आपको इतना इतना जो है सिलेक्ट कर लिया आपने शिफ्ट से या किसी भी चीज से सिलेक्ट कर लिया, ये आपको डिलीट करना है या कॉपी करना है, जो कॉपी करना है तो कॉपी पे क्लिक करो, लेकिन हमें इसको डिलीट करना है तो आपने शिफ्ट से करो या फिर माउस से करो, सिलेक्ट है तो आप उसको डिलीट बटन दबाकर डिलीट कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए हमें ये वाला जो है इतना डिलीट करना है तो क्लिक करो, शिफ्ट की को दबा कर सिलेक्ट, तो दोनों तरीके से हो रहा है, तरीका अलग है, आप शिफ्ट से कर सकते हो या फिर माउस से कर सकते हो, जिससे भी करना है। और डिलीट करना है तो डिलीट बटन दबा दो, ठीक है, बस सिलेक्ट करना पड़ता है, आपको डिलीट करनी है तो सिलेक्ट करना पड़ता है। इसके अलावा डिलीट, अभी तक आपने बैक स्पेस की का यूज किया था, कोई भी चीज मतलब अपन को पीछे जाना है, जैसे कि ये कुछ भी हमने ये गलत लिख दिया, इसको हमें हटाना है तो हम क्या करते हैं बैक स्पेस की से बैक करते हैं। लेकिन अब मान लीजिए आपका जो ये है बीच में, आप आगे का तो इसे डिलीट कर दोगे, मतलब हटा दोगे जो वर्ड है गलत करे। अब पीछे का है तो आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा जब हटा सकते हो, लेकिन अगर आप बैक स्पेस से डिलीट हटाओगे तो आगे वाला हटेगा, और अगर लेफ्ट वाला हटेगा, और अगर आप डिलीट बटन से हटाओगे तो ये पीछे वाला डिलीट होगा, ठीक है। अगर डिलीट बटन दबाओगे तो आ रहा है समझ, ठीक है। अगर जैसे बीच में कहीं पर हमारा क्लिक है यहाँ पर, ठीक है, हम बैक स्पेस से क्या रहता है इस साइड वाला हटा सकते हैं, और अगर उस साइड वाला कुछ हटाना है राइट वाला तो आप डिलीट बटन से हटा सकते हो, ठीक है। आया समझ में, बैक स्पेस और डिलीट दोनों का यूज कर सकते हो। बस ये क्या करता है बैक स्पेस इस साइड का डिलीट करेगा और डिलीट उस साइड का डिलीट करेगा, ठीक है। आया इतना समझ में। अब अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले तो सबसे पहले सिलेक्ट करना बताया हमने आपको, क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर सकते हो, कैसे क्लिक करेंगे जहां तक सिलेक्ट करना है शिफ्ट की दबाएंगे क्लिक कर देंगे, या फिर माउस से जैसे कि एरो कीज के द्वारा कर सकते हो। अगर थोड़ा सा जैसे कि हमें माउस से नहीं हो रहा हमारा सिलेक्ट सही से तो आप क्या करोगे यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है, और शिफ्ट की को दबाकर एरो की से आप सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब ये अकेला वर्ड अगर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके अलावा कंट्रोल ए से पूरा ही डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है, और अगर 3 बार जल्दी जल्दी क्लिक करोगे तो एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। और डिलीट करना है कोई चीज आपको हटाना है बैक स्पेस से नॉर्मल जो हमेशा अपन करते हैं, और अगर डिलीट दबाओगे तो पीछे का हटता है।
और अगर बैक स्पेस दबाओगे तो आगे का हटता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद कॉपी तो आपको समझ में आ गया। अगला है कट। ठीक है, इसका जो साइन है ये ऊपर वाला है। ठीक है, कट लिखा हुआ है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, नॉर्मली जो वर्ड्स होते हैं उन सभी की जैसे कि सिलेक्ट ऑल, ठीक है, उसकी कंट्रोल जो शॉर्टकट की है वो क्या है कंट्रोल प्लस ए, है ना। और कॉपी की क्या है कंट्रोल प्लस सी, और कट की क्या है कंट्रोल प्लस एक्स। ज्यादातर जो भी इसमें शॉर्टकट की है वो उनके फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होती है। जैसे कि कॉपी की कंट्रोल सी है, सी से स्टार्ट हो रहा है कॉपी। लेकिन ये कट की सी क्यों नहीं है, क्योंकि कॉपी की है इसलिए इसको अलग दे दिया। लेकिन इसको भी आप कैसे याद रख सकते हो, कट मतलब क्या होता है कोई भी चीज हटाना, तो ये एक्स दी हुई कट। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो, है ना। तो अपन को मान लीजिए ये वाला जो डॉक्यूमेंट है या फिर यहाँ पर कोई भी है, जैसे कि ये है, इसको हमें यहाँ से हटाना है। कॉपी से क्या हो रहा था, कोई चीज जहाँ से हमने कॉपी की है वहां पर भी, और आप जहाँ पर ले जाना चाहते हैं वहां पर भी ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि कट कर रहे हैं हम, सिलेक्ट किया हमने, कट पर क्लिक कर दिया, यहाँ से हट गया, है ना। और अब आप कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, पेस्ट कर दो, जहाँ ले जाना चाहते हैं वहां पर जाकर क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आप कट किया है तो भी आप कितनी भी बार पेस्ट कर सकते हो इस चीज को, है ना। ठीक है, इतना आया समझ में। लेकिन क्या हो गया, जहाँ से अपन ने जैसे मान लीजिए ये पूरा ही सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने कट पर या कंट्रोल एक्स किया, हट गया यहाँ से, और जहाँ आपको ले जाना है उस जगह पर क्लिक करिए, और यहाँ पर कंट्रोल भी या फिर पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए, तो ये यहाँ पर आ जाता है। अब इतने में किसी को कोई डाउट है? अभी अपन ने सिर्फ कंट्रोल कट, कॉपी और पेस्ट करना सीखा। अगर आप कट करोगे तो भी पेस्ट करना है, कॉपी करोगे तो भी पेस्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा कहाँ को कहाँ लेकर जाना है पहले आप क्लिक करना। अगर आप ऐसा करोगे जैसे कि हमने ये चीज यहाँ से सिलेक्ट कर ली, ठीक है, और यहाँ पर हमने कॉपी पर जाकर क्लिक कर दी, और अब हम यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो वहीं के वहीं उसी जगह पर पेस्ट हो गई, जहाँ से हमने कट की वहीं के वहीं पेस्ट हो गई। अब आप पेस्ट करोगे तो क्या होगा, उसके नीचे आती जाएगी। क्यों, क्योंकि सिलेक्ट यहीं पर है। आप जहाँ सिलेक्ट करोगे, जहाँ क्लिक करोगे, वहीं पर जाकर वो पेस्ट होगी। और ये जो कर्सर होता है इसे बोलते हैं कर्सर। ये जो कर्सर जहाँ पर भी होता है वहीं से आप इसको, जैसे कि ये है यहाँ पर कर्सर, वहीं से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इतने में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, आगे का अपन कल पढ़ेंगे। हाँ बोलिए। कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदना और आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग, अगर आपको घर पर ही सेम वैसे उनका जो अंदर का जो चीजें होती है वो सेम होती है। उसमें कीबोर्ड में जो लैपटॉप होता है उसमें क्या रहता है, इसमें माउस है, उसमें माउस भी लगा सकते हो आप, एक वहाँ पर पैड होता है टच पैड, उससे आप कर सकते हो, और अंदर का सेम होता है। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो ऐसे ही होता है, नहीं तो उसके एक